अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से मोंगोडीबी फॉर बिगिनर्स की इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा मोंगोडीबी फॉर बिगिनर की सीरीज़ का पहला हिस्सा है, मतलब इंट्रोडक्शन पार्ट है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम मोंगोडीबी के बारे में सीखेंगे कि मोंगोडीबी क्या है और इसको कैसे इंस्टॉल किया जा सकता है और या कैसे हम इसको रिमोटली यूज़ कर सकते हैं विदाउट इंस्टॉलेशन। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में मौजूद बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशन आपको आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिलती रहे और आप उससे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, सबसे पहले हम चलते हैं mongodb.com वेबसाइट पे, जहाँ पे हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम ये देखते हैं कि mongodb एक मल्टी डॉक्यूमेंट एसी ट्रांजेक्शंस है। एसिड एक बेसिकली एक टर्म है जो यूज़ होती है। अगर आप यहाँ पे आए गूगल पे सर्च करें एसिड ट्रांजेक्शंस के बारे में, एसिड ट्रांजेक्शन इसके बारे में सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एसिड एक बेसिकली एब्रीविएशन है। एटॉमिसिटी और कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी इज अ सेट ऑफ प्रॉपर्टीज फॉर डेटाबेस ट्रांजैक्शंस इंटेंडेड टू गारंटी कि वैलिडिटी उनकी जो होगी वो इवन एरर की सूरत में भी हो सकती है और किसी भी सूरत में हो तो उसकी इंटीग्रिटी को वो ख़राब नहीं होने देगी। तो एसिड बेसिकली ये एक टर्मिनोलॉजी है या सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़ है। और डेटाबेस की ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं जो किसी एरर आने की सूरत में या पावर फेलियर या कोई भी किस्म की मिसहैप होने की सूरत में आपको एक प्रोवाइड करती है गारंटी कि आपका डाटा जो है वो डाटा की वैलिडिटी प्रॉपर्ली काम करेगी। तो मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, अगर व्हाट्स मोंगोडीबी इस पे मैं लिंक पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे थोड़ी सी डेफिनेशन होगी इसकी कि मोंगोडीबी इज अ डॉक्यूमेंट डेटाबेस विद स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी दैट यू वांट विद क्यूरिंग एंड इंडेक्सिंग दैट यू नीड। तो बेसिकली मोंगोडीबी हमारे पास एक डाटा बेस या आप कह लो एक डॉक्यूमेंट, ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि डाटाबेस की तरीके पे काम करता है और ये एक नो एसक्यूएल डाटाबेस है। अब यहाँ पे बहुत से दोस्त कहते हैं नो एसक्यूएल का मतलब ये है कि इसमें आप एसक्यूएल यूज़ नहीं कर सकते। नो को वो नेगेशन के ज़ुमरे में लेते हैं, मतलब इसको समझते ये हैं कि नो का मतलब होता है लिटरली नो, मतलब इसमें एसक्यूएल नहीं है, नो एसक्यूएल। लेकिन ऐसा नहीं है। नो इज़ फॉर स्टैंड फॉर नॉट ओनली, नो इज़ फॉर नॉट ओनली एसक्यूएल, मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ हम एसक्यूएल भी नहीं यूज़ कर सकते बल्कि इसके अलावा भी हमारे पास काफ़ी सारे इसमें मोंगोडीबी में फीचर्स हैं। जैसे कि ये एक डॉक्यूमेंट बेस्ड है, इसमें हम कलेक्शंस क्रिएट करते हैं, इसमें हम फिर उसको उन कलेक्शंस में हम डाटा इंसर्ट करते हैं और प्लस आप बिलीव मी कि आप रन टाइम पे आप चीज़ें उसके अंदर चेंज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं कलेक्शंस में वेरी इजीली एज कंपेयर टू नॉर्मल एसक्यूएल डाटाबेसेस जिसमें हमें एक प्री डिफाइंड क्यूरीज लिखनी पड़ती हैं। इसमें भी डेफिनेटली हमें क्यूरीज लिखनी पड़ती हैं। मोंगोडीबी में भी हमें डाटा को फेच करने के लिए एक प्री रिटन फॉर्मेट है जिसको हमें फॉलो करना होता है, तभी हम उसको फेच कर सकते हैं। तो बेसिकली मोंगोडीबी इज अ डॉक्यूमेंट डेटाबेस विद द स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी दैट यू वांट विद द क्यूरिंग एंड इंडेक्सिंग दैट यू नीड। अब इंट्रोडक्शन में इतना काफ़ी है कि ये एक मोंगोडीबी एक हमारे पास ऐसा डेटाबेस है जिसकी मदद से हम मतलब डेटाबेसेस बना सकते हैं। जिस तरीके से हम माई एसक्यूएल या ओरेकल या किसी और डेटाबेस के साथ डेटाबेसेस क्रिएट करते हैं, हम मोंगोडीबी के साथ भी कर सकते हैं। दूसरा, ये एक फ्लैट बेस है, इनमें फाइल बेस्ड डेटाबेसेस क्रिएट करें, डॉक्यूमेंट बेस्ड है जिसको हम फाइल भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें मोंगोडीबी में टर्म्स को, तो मोंगोडीबी में जो टर्म डेटाबेस की टर्म है वो वही टर्म है जो आप एसक्यूएल के अंदर यूज़ करते हैं। डेटाबेस मतलब एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं, फिर उसमें मल्टीपल आप टेबल्स क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इसमें कलेक्शंस होती हैं, मतलब मोंगोडीबी के अंदर हम कलेक्शंस क्रिएट करते हैं, डॉक्यूमेंट्स विद इन वन डेटाबेस हम मल्टीपल कलेक्शंस क्रिएट कर सकते हैं और उन कलेक्शंस को आपस में लिंक कर सकते हैं यूजिंग सम स्पेसिफाइड कीवर्ड्स, जो आगे चल के हम देखेंगे जब हम जॉइंस वगैरह इसमें देखेंगे कि कैसे हम जॉइंस लगाते हैं। अब यहाँ पे इसके हमारे पास यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का भी ऑप्शन है, लर्न का भी ऑप्शन है, लेकिन चूंकि मैं आपको ट्रेनिंग इसमें दूंगा कंप्लीट कैसे सीखते हैं तो फिलहाल हमें लर्न या डॉक्स पे जाने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे चलते हैं इसकी इंस्टॉलेशन पे। तो इंस्टॉलेशन के आपके पास दो तरीके हैं। इंस्टॉलेशन आप लोकल कंप्यूटर में भी कर सकते हैं और अगर आप लोकल कंप्यूटर में इंस्टॉलेशन नहीं करना चाहते फॉर सम रीजंस तो आप ऑनलाइन सर्विस भी यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास, मैं इंस्टॉलेशन से पहले आपको दिखा दूँ, यहाँ पे हमारे पास एक
वेबसाइट है mlab.com, ये हमारे पास वेबसाइट है। तो ये वेबसाइट हमें प्रोवाइड करती है सर्विस, सैंडबॉक्स प्रोवाइड करती है ताकि हम अपने डेटाबेस को टेस्ट कर सकें, अपने डॉक्यूमेंट को, अपने मतलब इंटीग्रिटी को, जो हम अपने Node.js को जिसकी सीरीज में कंटिन्यू करूंगा इसके बाद, उसको आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं या किसी भी सर्विस को कनेक्ट करना चाह रहे हैं MongoDB से ऑन द फ्लाई, तो आप यहाँ पे सैंडबॉक्स अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और फिर उसके साथ कनेक्ट करके अपने यूजर्स के साथ, क्लाइंट के साथ उसको शो ऑफ कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पे साइन अप होना पड़ेगा। मैं ऑलरेडी साइन अप हूँ, तो मैं यहाँ से लॉगिन हूँगा और लॉगिन होने के बाद आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट डेटाबेस। कुछ लिमिटेशन होती है इसकी, जिसमें आपको रहते हुए वो क्रिएट करना पड़ता है अपनी डेटाबेस को, क्योंकि फ्री में तो ज़ाहिर बात है सैंडबॉक्स की लिमिट होगी, तो वो आपको उसको अबाइड करना पड़ेगा। उसके बाद आप चाहें तो MongoDB को यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, अगर आप कंफर्टेबल हैं कि आप चाहते हैं कि मैं लोकली ही इंस्टॉल करूँगा। मैं भी यही प्रेफर करूँगा कि आप लोकली ही इसको इंस्टॉल कर लें, डाउनलोड कर लें। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पे आपके पास ये एटलस पे आएगा। आपने एटलस को छोड़ देना है, यहाँ से आपने जाना है कम्युनिटी सर्वर पे। कम्युनिटी सर्वर पे जब क्लिक करेंगे तो आपके मतलब आपके जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उसके मुताबिक वो आपकी टैब सेलेक्टेड हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 टैब्स हैं, OS X, लिनक्स और विंडोज़। चूँकि मैं OS X पे हूँ, मैक पे हूँ, तो मेरे पास ये OS X टैब पे बाई डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे वो मुझे बता रहा है कि आपके पास ये OS X कौन सा वर्जन होना चाहिए। OS X 10.7 प्लस 64 बिट विद SSL x64। तो यहाँ से आप उसकी फाइल जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं फॉर मैक। इसके अलावा इसने कहा कि अगर आप इसके थ्रू इंस्टॉल नहीं करना चाह रहे तो आप होम ब्रू एक पैकेज होता है, मैंने होम ब्रू के थ्रू इसको इंस्टॉल किया है अपने सर्वर पे, ऑलरेडी मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ MongoDB को। तो यहाँ से आप होम ब्रू के थ्रू भी, होम ब्रू अगर यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके ओपन इन न्यू टैब कर लेता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे वो हमें सारी इंस्ट्रक्शंस दे देगा स्टेप बाय स्टेप के कैसे आप इसको इंस्टॉल करेंगे, कौन कौन सी कमांड्स आपने रन करनी है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे वो कह रहा है dir बना लो, फिर इसके बाद यहाँ पे ये सबसे पहले वो कहता है ब्रू अपडेट करो, अपने ब्रू को लेटेस्ट अपडेट करो, फिर उसको ब्रू इंस्टॉल MongoDB करो, और फिर उसके बाद अगर आप लेटेस्ट डेवलपमेंट वर्जन इंस्टॉल करना चाह रहे हो तो ब्रू इंस्टॉल MongoDB -dev-l कर लो। ये मैक के लिए। फिर इसी तरीके से लिनक्स के लिए है इंस्टॉल ऑन लिनक्स। आप लेफ्ट साइड पे यहाँ पे अगर आप देखें तो इंस्टॉल ऑन लिनक्स पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं। डेबियन है, यूबंटू है, अमेजोन है, सूस है, रेड हैट है, किस पे आप इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। फिर अगर हम बात करें सॉरी विंडोज़ की बात करें, हम यहाँ पे हमारे पास विंडोज़ भी है। अगर मैं यहाँ विंडोज़ पे क्लिक करता हूँ इंस्टॉल ऑन विंडोज़, तो यहाँ पे अभी आप देखिएगा कि इंस्टॉल ऑन विंडोज़ पे भी हमारे पास यहाँ पे कि आप इसको भी एक मिनट मैं यहाँ पे भी दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आप विंडोज़ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक MSI माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉलर आपको मिल जाएगा, जो कि सी प्रोग्राम फाइल्स MongoDB में फोल्डर में आपकी MongoDB को इंस्टॉल कर देगा। फिर आप उसको ग्लोबली बना सकते हैं। इसके लिए आपके पास सिस्टम इन्वायरमेंट में जाके आपने इसको ऐड करना होता है। डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो आपको बार बार जाना पड़ेगा प्रोग्राम फाइल्स में, उसके बाद MongoDB में, फिर बिन फोल्डर में। फिर बिन फोल्डर में हमारे पास 2 exe फाइल्स होती हैं, एक MongoD और एक mongo.exe फाइल्स दोनों होंगी। MongoD जो होगी वो बेसिकली आपका सर्वर होगा। जब आप MongoD लिख के एंटर करेंगे तो आपका सर्वर एक मखसूस पोर्ट पे जो कि लोकल होस्ट पे होती है 27017, उस पे एग्जीक्यूट हो जाएगा और फिर आप mongo.exe फाइल रन करके आप अपने MongoDB की कमांड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो चूँकि मैं OS X पे हूँ तो मैं यहाँ पे आपको टर्मिनल पे दिखाता हूँ। ये हमारे पास हमारा टर्मिनल है और मैं इस वक्त यहाँ पे टर्मिनल पे अपने में मौजूद हूँ। तो यहाँ पे आप चूँकि मैंने इसको ग्लोबली इंस्टॉल किया हुआ है तो मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ किसी भी जगह से। तो अगर मैं यहाँ पे सिंपल अभी लिखूँगा मोंगो, तो देखिए आपको यहाँ पे एक एरर नज़र आएगा कि MongoDB ट्राई टू कनेक्ट दिस पाथ। ये हमारा एक्चुअली MongoDB का जो पाथ है वो होता है लोकल होस्ट। ये 127.0.0.1 ये लोकल होस्ट होता है और ये हमारे पास 27017 जो डिफ़ॉल्ट इसकी पोर्ट होती है। तो ये अभी फेल हो गया कनेक्ट करने में क्योंकि मैंने इसको रन नहीं किया MongoD को। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा MongoD। अब जब मैं MongoD लिख दिया तो अब ये हमारा सर्वर रन हो गया और यहाँ पे आपका कमांड प्रॉम्प्ट आके रुक जाएगा। चाहे आप विंडोज़ में हैं, लिनक्स में हैं या आप मैक पे हैं, यही चीज़ सेम होगी। अब यहाँ पे मैं Alt टैब दबा के न्यू टैब में चला जाऊँगा। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा Mongo। तो अब आप देखिएगा कि हमारा जो कनेक्शन है वो लिसन हो गया प्रॉपरली और हम चलेंगे एक एरो पॉइंट पे। आपको एक ग्रेटर देन साइन नज़र आ रहा होगा। तो अब हम जो है वो एंटर हो चुके हैं शेल कमांड में, MongoDB के शेल में एंटर हो चुके हैं। तो ये मैं प्रेफर करूँगा कि आप यूज़ करें ताकि आप बेहतर तरीके से प्रैक्टिस कर सकें। तो ये दोस्तों हमने देखा कि इंस्टॉल आप कैसे करते हैं। अब हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इसका तरीका डिफरेंट है।
यहाँ पे मैं तीनों का बता चुका हूँ कि यहाँ पे आप डाउनलोड कर लीजिए। लिनक्स के लिए आपको भी यहाँ पे अपने फ्लेवर के मुताबिक जो भी आपकी इंस्टॉलेशन है वर्जन यहाँ से आप इंस्टॉल करेंगे। और इसके अलावा आप यम के थ्रू भी इंस्ट्रक्शंस फॉर इंस्टॉलिंग विद यम, आप यम इंस्टॉलर के थ्रू भी इंस्टॉल कर सकते हैं इसको, जो जिस तरीके से भी आप इंस्टॉल करना चाहें। तो दोस्तों यहाँ तक मैं आई थिंक यहाँ पे मैं अपने ट्यूटोरियल को ख़त्म करता हूँ। बल्कि ख़त्म करने से पहले सॉरी, मैं आपको एक और चीज़ भी बता देना चाहता हूँ यहाँ पे कि हमने चलो इंस्टॉल कर लिया सक्सेसफुली और रन हो गया। अगर कोई एरर आया तो आप यहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। और करंट स्टेबल वर्जन जो है वो 3.6.3 है, ये ध्यान में रखिएगा। और मेरे पास जो इस वक्त इंस्टॉल्ड है वर्जन आई थिंक 3.6.2 मेरे पास जो है वो इंस्टॉल्ड है सुबह। तो 3.6.3 लेटेस्ट वर्जन है और मेरे पास जो इंस्टॉल्ड है वो 3.6.2 है। एनीवेज ये काम करेगा, इसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके बाद यहाँ पे मैं तीसरी एक चीज़ यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि आप शेल कमांड को ही यूज़ करें। हमारे पास यहाँ पे GUI भी मौजूद है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं टू क्रिएट, टू क्यूरी, टू इंसर्ट, टू डिलीट डेटा। तो हमारे पास दो ऑप्शन है इसके लिए। पहला ऑप्शन है हमारे पास कॉम्पस का, मोंगो DB कॉम्पस का, हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ये यहाँ पे अगर आप देखें तो कॉम्पस का टैब नज़र आ रहा है आपको। तो यहाँ कॉम्पस की टैब में आके आप जो है वो लेटेस्ट जो स्टेबल वर्जन है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के मुताबिक उसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ये मेरे पास है मोंगो DB कॉम्पस जो है वो इंस्टॉल है, यहाँ पे ये लोड हो रहा है। तो ये थोड़ा सा मैं इसको रिसाइज कर लूँ ताकि आपको नज़र सही आए। तो ये मेरे पास ये देख सकते हैं आप मोंगो DB इंस्टॉल्ड है और इस वक्त मैंने इसको लोकल होस्ट से कनेक्ट भी किया हुआ है। ये देख सकते हैं आप, इसको मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे अब मैं इसको कनेक्ट करूँगा। तो ये देखें मेरे पास यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे जो भी हमारी डाटाबेसेस वगैरह हैं वो आ गई हैं विजुअली। तो मैं अब इनको सिलेक्ट कर सकता हूँ, इनके अंदर मौजूद रिकॉर्ड को देख सकता हूँ, स्कीमा इसका देख सकता हूँ। तो इसका स्कीमा किस किस्म का है, तो ये सारी चीज़ें हम एक्सप्लेन करा सकते हैं इसको। काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर हैं इस कॉम्पास के अंदर और इसको भी मैं इसके लिए अलग से एक बनाऊंगा ट्यूटोरियल जिसमें मैं इसके फीचर्स को आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन बेसिकली इसका मकसद यही है कि आप कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। आप देखें टेबल व्यू में भी आप अपना रिकॉर्ड देख सकते हैं ईजिली, जैसे आप नॉर्मली SQL में देखते हैं उस तरीके से। साथ में आपको बता रहा है कि इसकी डाटा टाइप भी क्या है और कितने डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास, टोटल साइज़ कितने, एवरेज साइज़ क्या है, इंडेक्स हुई है तो किस पे हुई है, आप यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें हम देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो ये आपके पास एक GUI है। इसके अलावा हमारे पास एक और GUI है और वो है रोबोमोंगो। रोबोमोंगो में हमारे पास दो डिफरेंट GUI है, एक स्टूडियो 3D है और एक रोबो 3D है। जो स्टूडियो 3D है वो एक पेड सिस्टम है, लेकिन ये कुछ 14 डेज़ का ट्रायल भी देते हैं। लेकिन उसके अंदर काफ़ी सारे फीचर हैं, इसमें फुली फीचर्ड IDE है, विजुअल क्यूरी बिल्डर है, इन प्लेस एडिटिंग है, इंटेल शेल है, क्यूरी मोंगो DB विद SQL आप रन कर सकते हैं, क्यूरीज को एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, एग्रीगेशन, पाइपलाइन एडिटर और काफ़ी सारे इसमें अच्छे फीचर हैं। लेकिन ये 14 दिन का 14 डेज़ का ट्रायल वर्जन है और उसके बाद ये पेड है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप रोबोट 3D यूज़ करें, ये वाला, ये फ्री है और ये GUI विद एम्बेडेड शेल आपको प्रोवाइड करता है। मैंने ये भी ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, मैं आपको यहाँ पे इसका भी दिखा देता हूँ। तो ये है हमारे पास मोंगो DB शेल। तो यहाँ पे मैं लोकल के साथ कनेक्ट करता हूँ इसको, तो यहाँ पे भी आपको वैसा ही इंटरफेस देखने को मिलेगा जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैंने उसमें आपको दिखाया था शेल के अंदर, कॉम्पास के अंदर। तो यहाँ पे भी हमारे पास ये देख सकते हैं ये टेस्ट की डेटाबेस है जिसके अंदर हमारे पास एक कलेक्शन है। कलेक्शन के अंदर हमारे पास आर्टिकल्स मतलब ये टेबल्स हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये आप फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे क्यूरीज रन कर सकते हैं, जो भी आप इसको थोड़ा सा पकड़ के तो यहाँ से आप इसके अंदर यहाँ पे क्यूरीज भी लिख सकते हैं। ये देखें यहाँ पे फाइंड करना चाह रहे हैं कोई रिकॉर्ड, तो ये हम जब क्यूरीज बिल्ड करेंगे तो उसमें हम देखेंगे। तो ये आपके पास तीन ऑप्शन है, मैं शेल को भी यूज़ कर सकता हूँ, इसको भी यूज़ कर सकता हूँ, रोबो 3D को भी, और इसके अलावा कॉम्पस को भी यूज़ किया जा सकता है। तो ये सारे आपके पास चॉइसेस हैं। हम यहाँ पे अगर सिर्फ मोंगो लिख के इसको भी यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास वही DBS आ गए हैं, यूज़ टेस्ट, फिर शो कलेक्शन, ये हम कमांड्स आगे देखेंगे। ये बेसिक्स कमांड है इसकी,
सम बेसिक जिसमें आप कलेक्शन देख शो DBS की मदद से हम जितनी भी डेटाबेसेस होंगी वो देख सकेंगे अगर हम एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू लॉग इन है। अगर और फिर उसके बाद जिस DB को हम यूज़ करना चाहें यूज़ और उसके बाद उसका नाम लिखेंगे। अगर तो वो डेटाबेस एग्जिस्ट करती है तो वो लिखेगा स्विच टू DB एंड दैट DB नेम। लेकिन अगर वो नहीं है एग्जिस्ट करती तो वो क्या करेगा, वो जैसे मैं अगर लिखता हूँ यूज़ टेस्ट 1 2 3, तो अगर यूज़ टेस्ट 1 2 3 DB एग्जिस्ट नहीं करती तो वो क्या करेगा, इसको बना के फिर इसको स्विच कर देगा। देखें तो कहता है स्विच टू DB टेस्ट 1 2 3। हालांकि मैंने यूज़ लिखा है, इसको क्रिएट नहीं किया, लेकिन उसने क्या किया, अब मैं अगर शो DBS करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हैं कि उसने शिफ्ट उसने लिख तो दिया कि DB टेस्ट 1 2 3 पे वो चला गया, लेकिन यहाँ पे लिस्ट में अगर आप देखें तो वो हमें शो नहीं कर रहा कि वो DB उसने क्रिएट की भी है या नहीं। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने उसमें कलेक्शन कोई क्रिएट नहीं की। तो जैसे हम कलेक्शन क्रिएट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसको एज अ क्रिएट कर लेगा। जैसे मैं कहता हूँ यूज़ टेस्ट 1 2 3 स्विच हो गया। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ DB.create कलेक्शन टेस्ट, तो अब उसने ओके लिख दिया। अब इसका मतलब है कि अब ओके लिखने के बाद मैं यहाँ पे दोबारा अगर शो DBS करता हूँ तो अब आप देख सकते हैं कि टेस्ट 1 2 3 हमारे पास बनी हुई आ गई है। तो इसके अलावा हम यहाँ पे DB डॉट, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेस्ट डॉट ड्रॉप, तो ट्रू आया। तो इसका मतलब है जो हमने अभी टेस्ट की डेटाबेस, इस डेटाबेस के अंदर जो कलेक्शन टेस्ट के नाम से बनाई थी वो उसने ड्रॉप कर दिया, इसके अंदर कोई चीज़ भी मौजूद नहीं है। तो अब उस जैसे ही हमने उसको कलेक्शन को रिमूव किया, आप देख सकते हैं कि अब टेस्ट 1 2 3 आपको नज़र नहीं आ रहा लिस्ट के अंदर, मतलब उसने उसको ख़त्म कर दिया। और ये दोस्तों कुछ बेसिक्स कमांड थी इसकी, मतलब शो DBS। फिर इसके बाद अगर करंट DB को देखना चाह रहे हैं तो देखें करंट DB जो है वो अभी भी टेस्ट 1 2 3 है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ यूज़ टेस्ट। अब मैं जब इसको DB सिर्फ लिखूंगा तो मुझे वो बताएगा कि कौन सी करंटली मैं DB को एक्सेस कर रहा हूँ। तो शो जो है वो शो DBS जो है वो तमाम DBS को दिखाएगा। फिर शो कलेक्शन का जब मैं कलेक्शन लिखूंगा तो वो जिस DB को मैं यूज़ कर रहा हूँ उस DB के अंदर जितनी भी कलेक्शंस होंगी उनके रिकॉर्ड, उनके लिस्ट को वो यहाँ पे शो कर देगा। अब मैं जिस भी रिकॉर्ड को, जिस आर्टिकल्स को, मतलब मेरे पास आर्टिकल्स की कलेक्शन है, रेस्टोरेंट्स की कलेक्शन है, यूज़र्स की कलेक्शन है, तो जिस कलेक्शंस का भी डाटा मैं शो करना चाहूँ तो उसके लिए मैं फाइंड मेथड यूज़ करूँगा, लेकिन वो आगे चल के हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में देखेंगे। तो यहाँ पे मैं अपना दोस्तों ये ट्यूटोरियल ख़त्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको MongoDB की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कि MongoDB क्या है और ये कैसे यूज़ करते हैं। और अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है कोई किसी किस्म की भी, तो आप नीचे मौजूद कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, या आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और वहाँ पे हम अपने दोस्तों की, अपने फॉलोअर्स की लाइव हेल्प भी करते हैं। उनको किसी किस्म की भी प्रॉब्लम हो हम कोशिश करते हैं कि उनकी हेल्प की जाए हर तरह से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और आप इसको लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।